बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी स्टार्ट किया हुआ है और ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी में हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। फॉरेंसिक फार्मेसी के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट फार्मेसी के ब्रांचेस को कवर किया है। जस्ट लाइक क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में हमने स्टडी किया था अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर। फिर हमने कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में स्टडी किया। कम्युनिटी फार्मेसी में हमने उसको डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टाइप्स पढ़ा था कि रिटेल फार्मेसी होती है एंड होलसेल फार्मेसी होती है। रिटेल फार्मेसी की भी डिटेल हमने स्टडी की साथ में के ऑन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। फिर हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में स्टडी किया। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की, और हमने उसी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में भी जाना था कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स का क्या वर्क है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये किस तरह अपना काम कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर फॉरेंसिक फार्मेसी है। फॉरेंसिक फार्मेसी के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है और इसके अंदर क्या कुछ हम काम कर रहे होते हैं। तो फॉरेंसिक फार्मेसी रिलेट टू एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स टू लीगल इश्यूज़। हम लीगल इश्यूज़ के बारे में जानते हैं। हम फॉरेंसिक फार्मेसी में लीगल इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ट्स और कानून लागू होते हैं जब हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे होते हैं या परचेज़ कर रहे होते हैं या किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं। तो उसी के बारे में अगर हम फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड लीगल इश्यूज़ के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हमें फॉरेंसिक फार्मेसी को पढ़ना होगा। तो फॉरेंसिक फार्मेसी रिलेट टू एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स टू लीगल इश्यूज़। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फार्मेसी है वो रिलेट कर रही है किससे भला? लीगल इश्यूज़ से। लीगल इश्यूज़, साइंस ऑफ ड्रग्स ऑफ लीगल इशूज। इट इज़ एक्चुअली द लॉ और एक्ट, इट इज़ एक्चुअली लॉ और एक्ट ऑफ फार्मेसी। दे आर टू एक्ट्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। अमूमन जो हमारे मुल्क के अंदर राइज हैं उनमें फार्मेसी एक्ट 1967 एंड ड्रग एक्ट 1976 राइज है। मोस्ट कॉमनली हर कंट्री का अपना एक लॉ होता है, हर कंट्री का अपना एक्ट्स होते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर जो राइज है वो फार्मेसी एक्ट 1967 एंड ड्रग एक्ट 1976 को फॉलो किया जाता है। तो फार्मेसी एक्ट 1967 क्या चीज़ है? द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ फार्मेसी एजुकेशन। इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसी के अंदर हम ये जानते हैं कि फार्मेसी एजुकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और हमें क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनको पूरा करते हुए हम इस एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं और उसके बाद हम लाइसेंस हासिल कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। फिर उसके बाद ड्रग एक्ट आ जाता है 1976। द एक्ट इज़ अबाउट द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? ये ड्रग एक्ट 1976, इसके अंदर हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेट चीज़ों के बारे में हम जान रहे होते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम अपने मुल्क के अंदर मंगाते हैं, अगर वो ड्रग्स से रिलेट है, अगर ड्रग्स की इंपोर्ट है तो कुछ लीगल इश्यूज़ लागू होते हैं जिसकी बेस पे हमें कुछ चीज़ों को अपने मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों से मंगा सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं, कानून मना करता है, उनको हम अपने मुल्क में नहीं लेके आ सकते। इसी तरह एक्सपोर्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम दूसरे ममालिक को दे सकते हैं या सेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी लीगल इश्यूज़ हैं। हम किन चीज़ों को दूसरे ममालिक को सेल कर सकते हैं, किन चीज़ों को दूसरे ममालिक में सेल नहीं कर सकते और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, इन तमाम चीज़ों के बारे में ड्रग एक्ट बताता है। एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, वो तमाम लीगल इश्यूज़ जो रिलेट कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ ड्रग्स से, क्योंकि ड्रग्स को सिर्फ ड्रग्स ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि उसकी स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपने सही तरीके से ड्रग को स्टोर नहीं किया तो उसकी जो इफ़िकेसी है और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो मुतासिर होती है। इसलिए स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें जो है ड्रग फार्मेसी जो ड्रग एक्ट 1976 में बताई जाती हैं। स्टोरेज ऑफ ड्रग्स में यहाँ पे वो पैरामीटर्स भी बताए जाते हैं कि आप कितना स्टॉक रख सकते हैं, किस तरह उसको स्टोर कर सकते हैं।
ये तमाम लीगल इश्यूज़ हम ड्रग एक्ट 1976 में पढ़ते हैं, और फॉरेंसिक फार्मेसी वो ब्रांच है जो इन तमाम इश्यूज़ को डील कर रही है, इससे रिलेटेड एजुकेशन को डील कर रही है। इसके बाद क्या फंक्शन है एक फॉरेंसिक फार्मासिस्ट के? ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सेकंड है हाउ द रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट। इसके अंदर हम ये भी जान लेते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर कौन सा रैंक है और कौन सी ड्यूटी उसके अंदर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जस्ट लाइक अगर हम ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके अंडर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और वो क्या क्या राइट रखता है, तो हम इन एक्ट्स के ज़रिए जान सकते हैं। या फिर हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, अगर कोई ड्रग इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड लीगल इश्यूज़ क्या हैं या लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर कोई इंडस्ट्री बनाना चाहता है या मेडिसिन प्रोडक्शन से रिलेट होना चाहता है तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम हम जानते हैं। फार्मासिस्ट वो बता सकता है, उसके बारे में गाइड कर सकता है। और अगर इसी तरह इंस्टीट्यूट के बारे में, फार्मेसी से रिलेटेड अब कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है जो कि फार्मेसी की एजुकेशन दे रहा है, तो उससे चलाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है पूरी करनी पड़ती हैं, वो भी फॉरेंसिक फार्मासिस्ट गाइड करता है उसके बारे में, और वो हम उसके बारे में फॉरेंसिक फार्मेसी में पढ़ते हैं। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल द ड्रग्स। किस तरह हम कैसे जो है लाइसेंस ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को बनाने का या उसे ख़रीदने का। परचेज़ का मतलब होता है ख़रीदने का, एंड सेल मीन्स के बेचने का, या हम मेडिसिन बेच रहे हैं तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लेंगे, परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए क्या लीगल इश्यूज़ होंगे, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कौन सा लाइसेंस लेना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में फॉरेंसिक फार्मेसी गाइड करती है और फॉरेंसिक फार्मासिस्ट गाइड कर रहा होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी पे। हमारी 5th ब्रांच जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी है। हॉस्पिटल एक बहुत ही फेमिलियर किस्म का आप कह सकते हैं जगह, इंस्टीट्यूशन है, या हम ये कह सकते हैं जगह है जहाँ पर ना सिर्फ हेल्थ केयर से रिलेटेड पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाता है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। अगर वहाँ का फार्मेसी में फार्मासिस्ट मौजूद है तो वो उन तमाम चीज़ों के बारे में पेशेंट को गाइड करता है जो मेडिसिन वो दे रहा है। इसके साथ ही बहुत से हॉस्पिटल जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी लिंक कर रहे होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी बुनियादी किरदार अदा कर रही होती है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, चाहे फिर वो हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता हो या जस्ट हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेट कर रहा हो। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? इस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, किसी भी हॉस्पिटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं अहम किरदार अदा करने वाला एक डिपार्टमेंट है। हम ये इसके बाद और जानते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद द स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग, लिस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या काम कर रहा होता है ये द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल? ये जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, ये ना सिर्फ मेडिसिन की स्टोरेज के बारे में अहम किरदार अदा करता है कि मेडिसिन को किस तरह स्टोर करना है, किस तरह रखना है, किन पैरामीटर्स को करते हुए हमने रखना है, फार्मेसी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे कौन सी मेडिसिन स्टोर करनी है, किस जगह पे स्टोर करनी है। डिस्पेंसिंग भी करता है साथ के साथ के कौन से हॉस्पिटल में आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के और डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। लाइक ऑर्थो का डिपार्टमेंट है जहाँ पे बोन से रिलेटेड इलाज हो रहा होता है, या गायनी का डिपार्टमेंट है, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इस डिज़ीज़ के हिसाब से भी डिपार्टमेंट्स अलहदा अरेंज किए होते हैं। वहाँ पर हर डिपार्टमेंट के हिसाब से वहाँ पर मेडिसिन को डिस्पेंस करना, वहाँ तक मेडिसिन को पहुँचाना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, या अगर एट अ स्पॉट कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है, कोई सस्पेंशन बनाना पड़ जाता है, सिरप बनाना पड़ जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी हो रहा होता है उसी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, कंपाउंडिंग का काम भी हो रहा होता है। इसके बाद लिस्टिंग करना कि कौन सी मेडिसिन मौजूद हैं, कौन सी नहीं हैं, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, उन तमाम चीज़ों की लिस्टिंग करना, और पैकिंग करना कि मुख्तलिफ़ किस्म डिपार्टमेंट्स में अगर मेडिसिन डिस्पेंस की जा रही हैं तो उनको प्रॉपर पैक करके भेजा जाता है ताकि वो आसानी के साथ उसे रिकगनाइज़ कर सकें। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मुख्तलिफ़ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना हॉस्पिटल के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर, ये तमाम के तमाम काम जो है हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी अहम किरदार अदा कर रही होती है, क्योंकि ये स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग, लिस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अहम किरदार अदा करती है।
फंक्शंस क्या हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के? प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज, क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज अगर नहीं होगी तो मेडिसिन जो है वक्त से पहले अपनी इफेक्टिवनेस खो देगी। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग, मेंटेन, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया मेंटेन एंड कीपिंग अवेलेबल ड्रग्स, जो भी उसके पास ड्रग मौजूद हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करना और वहाँ पर अवेलेबल ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू पैरामीटर एडजस्ट करना। फिलिंग एंड सेलिंग ऑफ द ड्रग्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को जो सेल की जा रही हैं अगर उन्हें आप बल्क अमाउंट में आपके पास मौजूद है और आप उसे लूज़ में दे रहे हैं तो उस वक्त भी ये पैरामीटर काम आ रहा होता है। एक फार्मासिस्ट उसको डील कर रहा होता है लाइक में सप्लाई ड्रग्स टू वेरियस डिपार्टमेंट, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स तक अगर ड्रग्स पहुंचानी, मेडिसिन पहुंचानी, लाइक मैंने बताया था कि हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर ऑर्थो के डिपार्टमेंट में पहुँचानी है तो जाहिर सी बात है वो ऑर्थो से रिलेटेड मेडिसिन होंगी, या फिर गायनी के डिपार्टमेंट पहुँचानी थी वो गायनी से रिलेटेड मेडिसिन होंगी। एमरजेंसी वार्ड के अंदर पहुँचानी है तो उससे रिलेट होंगी। ऑपरेशन थिएटर में पहुँचानी है मेडिसिन तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड होंगी, किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये सप्लाई ऑफ ड्रग्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट भी फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है, वहीं से वो जो है भिजवाई जाती हैं तमाम डिपार्टमेंट्स में। इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन रिलेटिंग टू फार्मेसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है कि हॉस्पिटल में मौजूद फार्मेसी से रिलेटेड कौन सी मेडिसिन मंगानी है, कौन सी मेडिसिन चाहिए, कौन से किस तरह के पेशेंट्स इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं जिनको स्पेसिफिक किस्म की मेडिसिन चाहिए, उसी हिसाब से वो डिसीजन ले रहा होता है। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स प्रिपरेशन, ठीक है, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग के साथ साथ कुछ अगर मेडिसिन बनानी पड़ जाती हैं उससे रिलेटेड केमिकल्स उनके पास मौजूद हैं तो उससे रिलेटेड काम भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कर रहा होता है। पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कमेटी ऑफ हॉस्पिटल की जो कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्क आउट करने वाली टीम है उससे में भी उसके डिसीजन मेकिंग में भी अहम किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है फार्मासिस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हॉस्पिटल की और किस तरह हम जो है अपने मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। जैसा कि आपको यहाँ तक हमारी तमाम ब्रांचेस कंप्लीट होती हैं। हमने 5 ब्रांचेस पढ़ी थी अपनी, ठीक है, 5 ब्रांचेस में लास्ट ब्रांच हॉस्पिटल फार्मेसी थी और फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ये आज हमने कवर कर लिया। आप ये तमाम चीज़ें राइट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर हमारी ब्रांचेस एंड होती हैं क्योंकि हमने 5 ब्रांचेस के नाम जो है वो इनिशियल लेक्चर्स के अंदर स्टडी किए थे। वो 5 ब्रांचेस कौन कौन सी थी भला? सबसे पहले हमने क्लिनिकल फार्मेसी को डील किया कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या चीज़ है, ठीक है। हमने क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। क्लिनिकल फार्मेसी एक अलहदा डिपार्टमेंट है और हॉस्पिटल फार्मेसी एक अलहदा डिपार्टमेंट है। क्लिनिकल फार्मेसी में भला हमने क्या किया था? क्लिनिकल फार्मेसी में हमने ये स्टडी किया था, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी इन हॉस्पिटल। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट करता है पेशेंट से, पेशेंट केयरिंग से और पेशेंट मॉनिटरिंग से। किस तरह पेशेंट केयर करेगा? विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी जो है वो इस पेशेंट की केयर करेगा। इसके अलावा मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद डायग्नोसिस, ये भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग भी करता है फार्मासिस्ट, साथ के साथ ड्रग इंटरेक्शन भी देख रहा होता है कि किसी किस्म कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई ड्रग नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, किसी 2 मेडिसिन एक साथ दी जा रही हैं उनका तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा बॉडी के ऊपर रॉन्ग किस्म का। ये तमाम चीज़ें क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखता है। लेकिन जैसा कि हमने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में पढ़ा कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपने जाना कि प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग, मेंटेन एंड कीपिंग द अवेलेबल ड्रग्स जो हैं, या फिर सप्लाई ऑफ ड्रग्स से रिलेट कर रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के कौन सी ड्रग्स सप्लाई करनी है और किस तरह सप्लाई करनी है। तो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स हम कह सकते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जब पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि हमने मेडिकेशन रिव्यू पढ़ा था। मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस, स्टडी अबाउट द ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन, ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग हमने पढ़ा था। साथ में फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड ड्रग फार्मूलरी, ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर।
तो यहाँ पे ये डिफरेंस है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। तो आप ये ज़रा ध्यान से जब लिखें, राइट डाउन करें, तो इसे एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहा है मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, कि कौन सी ब्रांच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो क्या किरदार अदा कर रही है हमारी लाइफ के अंदर। और पेशेंट केयर मॉनिटरिंग से रिलेट है तो वो क्लिनिकल फार्मेसी में आ जाता है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल से रिलेट कर रहे हैं इस तरह के, हम ये कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग, लिस्टिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग से रिलेट कर रहे हैं, स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग से हॉस्पिटल के अंदर, तो वो हॉस्पिटल फार्मेसी। इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप राइट डाउन कीजिएगा, डिफरेंसेस देख लीजिएगा। हर ब्रांच की अपनी स्पेसिफिक फंक्शन है, हर ब्रांच से स्पेसिफिक फंक्शंस जो है रन किए जाते हैं और उन पर फोकस किया गया है। कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है, उनको भी आपने अच्छा सा देख लेना है। जैसा कि हमने जैसा कि कम्युनिटी फार्मेसी में, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी का तो मैंने आपको बता दिया कि क्लिनिकल फार्मेसी में हम जो है ना पेशेंट मॉनिटरिंग से रिलेट कर रहे होते हैं, पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी। क्लिनिकल फार्मेसी में हम कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि एक तो ये पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन कहलाता है, दूसरा कम्युनिटी लेवल पर सर्व कर रहा होता है, कम्युनिटी लेवल पर सर्व कर रहा होता है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो फार्मेसी की ब्रांच जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को एट कम्युनिटी लेवल प्रोवाइड कर रही है वो कम्युनिटी फार्मेसी है, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को कम्युनिटी लेवल पर प्रोवाइड कर रही है। अब इसकी हमने जो एम्स और गोल्स पढ़े थे वो ये थे कि प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करना क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, हमने ये पढ़ा था कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, ठीक है। गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन या ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स एंड सेमिनार्स, प्रोवाइड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यूज़, ये तमाम चीज़ें कम्युनिटी फार्मेसी में आती है। लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी में ही हमने 2 टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रिटेल फार्मेसी को, राइट, रिटेल फार्मेसी को और होलसेल फार्मेसी को। रिटेल फार्मेसी जो प्रोवाइड करिए जनरल पब्लिक को मेडिसिन्स, और खुद कहाँ से ले रही है? खुद लेती है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से। जबकि होलसेल फार्मेसी प्रोवाइड करती है मेडिसिन मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसीज़ को एंड हॉस्पिटल फार्मेसीज़ को इन बल्क में। और ये खुद लेते कहाँ से? ये खुद मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, जहाँ बन रही होती है मेडिसिन होलसेल वाले डायरेक्ट वहाँ से लेते हैं और फिर फार्मेसीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी कम्युनिटी फार्मेसी की टाइप्स, ये हमने स्टडी की। फिर हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में ही हुआ है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में स्टडी किया था। इंडस्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कोई भी चीज़ बन रही होती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इट्स मीन के जहाँ मेडिसिन्स बन रही हैं, जहाँ ड्रग्स बन रही हैं, वो वाली फैक्ट्री, वो जगह, उसको हम अमूमन इंडस्ट्री कह रहे होते हैं, फार्मेसी इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल फार्मेसी हम ये कह सकते हैं वो ब्रांच है फार्मेसी की जो कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग ये नहीं है कि आपने एक चीज़ डाली और वो बन गया, उसमें भी फर्दर डिपार्टमेंट से बहुत जो है, ये भी बड़ी फील्ड है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पढ़ा कि जहाँ पे मेडिसिन बन रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन चल रही होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर ही वेयर हाउस पढ़ा, जहाँ पे स्टोरेज होती है रॉ मटेरियल की भी और फर्निश प्रोडक्ट के भी, मीन्स के जो मटेरियल बनने से पहले वहाँ पे आता है इंडस्ट्री में वो भी स्टोर होता है एक सेक्शन में, और जो चीज़ बन जाती है तो वो भी स्टोर होती है, मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए होते हैं वेयर हाउस के उस जगह पर। हमने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर पढ़ा कि फार्मेसी इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल भी है, जो कि क्वालिटी को कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस का काम कर रहा होता है, रॉ मटेरियल की भी और जो प्रोडक्ट बन जाती है उसकी भी, और ड्यूरिंग प्रोसेस भी प्रोडक्शन के क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, बार बार चेक कर रहा होता है कि वो तमाम पैरामीटर, वो स्पेसिफिकेशन पूरी हो रही हैं जो किसी भी
चीज़ को बनने के लिए ज़रूरी हैं और क्या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है सेफ़ ड्रग बनाई जा रही है, ये तमाम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर ही एक और चीज़ पढ़ी थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि न्यू इनोवेशंस लाई जाती हैं मेडिसिन के अंदर, या न्यू जो है केमिकल्स एंड ड्रग्स बनाई जा रही हैं, ये कोशिश की जाती है, रिसर्च की जाती है और साथ के साथ प्रीवियस जो मौजूद होती हैं मेडिसिन उनको भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट हमने देखा एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, जिसका काम होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजिंग ऑल द रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का। ये था इंडस्ट्रियल फार्मेसी। फिर हमने आज के ही लेक्चर में फोरेंसिक फार्मेसी को कवर किया। फोरेंसिक फार्मेसी में हमने क्या पढ़ा कि ये एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स टू लीगल इश्यूज़ से रिलेट कर रही होती है। इसके अंदर हम डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक फार्मेसी एक्ट 1976 एंड ड्रग एक्ट 1976, फार्मेसी एक्ट 1967 के बारे में पढ़ते हैं हम, और ड्रग एक्ट 1976 के बारे में पढ़ते हैं। जो फार्मेसी एक्ट 1976 है उसमें हम फार्मेसी एजुकेशन के बारे में भी गाइडलाइन ले सकते हैं, जबकि ड्रग एक्ट 1976 है उसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स की इंफॉर्मेशन है। ये हमने फोरेंसिक फार्मेसी में पढ़ लिया था। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ आ जाते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी में हमने क्या स्टडी किया था। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो हॉस्पिटल से रिलेट कर रही है फार्मेसी, या हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती है एक फार्मेसी, उसका काम ये होता है कि वो ड्रग्स को स्टोर कर रही है, डिस्पेंस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग का काम भी होता है, लिस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का काम भी होता है कि हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है और वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है पूरे हॉस्पिटल के अंदर। साथ के साथ अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है एक्सटेम्पोरेनेस कंपाउंडिंग के थ्रू, वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर भी करते हैं कुछ चीज़ों को, लाइक सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि फौरी तौर पर बनानी पड़ जाती हैं, वो भी बनाई जाती हैं फार्मेसी के अंदर। और ख़ास ख्याल रखा जाता है स्टोरेज ऑफ ड्रग का। ये तमाम चीज़ें हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आ जाती हैं और हॉस्पिटल फार्मेसी वाले ही इन तमाम चीज़ों को डील करते हैं। तो ये थी तमाम ब्रांचेस का मैंने एक रिव्यू आपको दोबारा से दे दिया। रिपीट करवाने का मकसद ये था, ये ब्रांचेस आज जो हैं हमारी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन ये ब्रांचेस आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन तमाम ब्रांचेस को आप अच्छे से याद कीजिएगा, ख़ास तौर पे जहाँ पे ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं या एम्स लिखे हुए हैं किसी भी फार्मेसी से रिलेट करते हुए, वो याद करने हैं। हर फार्मेसी का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उस ब्रांच की क्या स्पेशल चीज़ है जो कि उसके अंदर लिखी गई है, वो तमाम चीज़ें आपने याद करनी है। और अगर कोई डिपार्टमेंट्स या टाइप्स अलहदा से मेंशन है, सब टाइप्स मेंशन है, वो भी आपने याद करनी है और राइट डाउन भी करनी है इन तमाम ब्रांचेस को। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फार्मासिस्ट है, फार्मेसी टेक्नीशियन है या फार्मास्यूटिक्स क्या चीज़ होती है, ड्रग एंड मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे, डोजेज फॉर्म, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको समझाना निहायत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये टर्म्स यूज़ होंगी हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर। तो आज आपने करना ये है कि आप आज की डेट डालकर इस लेक्चर को राइट डाउन कर लीजिएगा और प्रीवियस ब्रांचेस को भी रिपीट कीजिएगा जैसे मैंने आपको आज रिपीट करवाई हैं। हर ब्रांच का प्रॉपर मार्कर के साथ नाम लिखिए और लिखने के बाद उसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखने के बाद अगर उधर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एम्स या गोल्स लिखे हुए हैं उस ब्रांच से रिलेटेड, फार्मेसी की ब्रांच से रिलेटेड, तो वो राइट डाउन कीजिए। टाइप्स एंड डिपार्टमेंट्स अगर कुछ हैं तो उनको भी प्रॉपर तरीके से आपने राइट डाउन करना है, साथ के साथ याद करना है और समझना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इन तमाम चीज़ों को फोकस करना है कि एमसीक्यूज़ भी आपके इसी में से बनेंगे। तो एमसीक्यूज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जब तक समझोगे नहीं, आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद करने के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को समझना है कि हर एक चीज़ में दूसरी की निस्बत क्या अलहदा चीज़ मौजूद है, इट्स मीन डिफरेंसेस क्या हैं इन तमाम ब्रांचेस में, आपस में डिफरेंसेस क्या हैं। लाइक अगर हम फोरेंसिक फार्मेसी का वर्ड लें तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि लीगल इश्यूज़ के बारे में होता है या फिर लॉज एंड एक्ट ऑफ फार्मेसी से रिलेट कर रहा है फोरेंसिक फार्मेसी। अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी बोला गया है तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा होता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स से रिलेट कर रहा होता है। होलसेल फार्मेसी इट्स मीन वो फार्मेसी
वो ब्रांच है फार्मेसी की, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जो के मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन लेती है और मेडिकल स्टोर्स को या फिर हॉस्पिटल में मौजूद फार्मेसीज़ को, ये कम्युनिटी फार्मेसीज़ को जो है प्रोवाइड करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने जो है अपना लेक्चर अच्छे से तैयार करोगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जब आप इसे पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ लोगे। अल्लाह हाफिज़।